Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अमित साहू मीर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द लेबैनम टॉप जो कि टेड ह्यूज द्वारा लिखी गई है। देखिए, इसको टेड हिक्स भी पढ़ते हैं और टेड ह्यूज भी पढ़ा जाता है। तो देख लेते हैं लेबैनम टॉप जो है इसमें क्या पोएट ने कहा है। देखिए, जैसे मनुष्य के जीवन में एक बार खुशियाँ आती हैं, किसी के आने पर खुशियाँ आती हैं और किसी के जाने पर दुख हो जाता है, वैसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है एक पेड़ के माध्यम से कि पेड़ पहले एकदम शांत था, उसके बाद वहाँ पे एक चिड़िया आई और चिड़िया के आने के बाद थोड़ा पेड़ में थोड़ा मूवमेंट होने लगा। और मूवमेंट मतलब ऐसा कि पेड़ में ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ रोमांचकारी हो गया हो। उसके बाद फिर जो है कुछ समय बिताने के बाद वो जो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया होती है वो उड़ जाती है। जब उड़ जाती है तो जो पेड़ जैसे पहले साइलेंट था, एकदम से साइलेंट और स्टिल था, वैसे ही फिर हो जाता है। तो ज़रा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले स्टेंजा में देखते हैं। द लेबैनम टॉप इज साइलेंट quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। अब देखिए, लेबैनम टॉप का मतलब होता है, देखिए लेबैनम टॉप ये अमलतास का एक पेड़ होता है। अमलतास का पेड़ का मतलब ये एकदम येलो कलर का पेड़ होता है, एकदम पीले कलर का पेड़ होता है। और ये एक पक्षी है गोल्ड फिंच के बारे में भी जान लीजिए कि जो गोल्ड फिंच नामक चिड़िया है वो भी पीले कलर की है। तो ये जो अमलतास का वृक्ष है ये भी पीले कलर का है और जो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है ये भी पीले कलर की है। तो जो टेड हिक्स है वो देख रहे थे कि जो लेबैनम ट्री है, अमलतास का पेड़ है, वो एकदम साइलेंट है। साइलेंट का मतलब शांत है। क्वाइट स्टिल का मतलब स्थिर होना। ठीक, जो लेबैनम का ट्री है वो एकदम शांत और स्थिर है। और ये कब की बात है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। इन द आफ्टरनून सनलाइट का मतलब हुआ कि दोपहर के सूर्य के प्रकाश में ये जो माहौल देख रहा है, पेड़ का जो साइलेंट और स्थिर देख रहा है, वो दोपहर में सूर्य के प्रकाश में देख रहा है। और येलो सितंबर का मतलब होता है जो सितंबर महीना होता है वो ऑटम का होता है ना, पतझड़ का। तो पतझड़ में क्या होता है कि पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो सितंबर का महीना था। एंड फ्यू लीव्स येलोइंग। देखो, येलो का मतलब पीला और येलोइंग का मतलब पीला होना। ठीक, तो उनमें से कुछ पत्तियां पीली पड़ रही थी। पीली क्यों पड़ रही थी? क्योंकि पतझड़ का महीना था। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके बीज गिर रहे थे। अब देखिए, पूरे का अर्थ आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले स्टेंजा में कवि ने ये बता रहे हैं कि जो अमलतास का पेड़ है वो कितना साइलेंट है, वो कितना शांत है। और वो पेड़ इसलिए बिल्कुल शांत है क्योंकि उस पेड़ पर कोई चिड़िया चहचहा नहीं रही है, उस पेड़ पर कोई भी चिड़िया आके बैठ नहीं रही है। यदि कोई भी चिड़िया उस पेड़ पर आके बैठता तो उसकी डाली में कुछ मूवमेंट होता, उसकी डाली जो ब्रांचेस होती हैं या उसके जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो हिलती डुलती दिखाई देती है, उनमें कोई मूवमेंट होता। ऐसा कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। और तो कवि ये बता रहे हैं कि जब उस पेड़ को देख रहे हैं तब वह दोपहर का समय है और महीना सितंबर का था और उसकी पत्तियां पीली कलर में बदल रही है और उस पेड़ के जितने भी सीड्स हैं वो ज़मीन पर गिर रहे हैं या गिरे हुए हैं। तो ये था पहला स्टेंजा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a sadness I startlement at the branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt। यहाँ तक का देखिए पहले। Till the goldfinch comes, तभी एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है, एक पक्षी आती है। With a twitching chirrup का मतलब एक चहकती हुई आवाज़ के साथ। तभी एक चहकती हुई आवाज़ के साथ एक गोल्डफिंच चिड़िया आती है। A sadness
सडननेस एस्टालिमेंट एट द ब्रांच एंड, और अचानक आके वो एक शाखा के छोर पे बैठ जाती है। एंड का मतलब एकदम किनारे, और अचानक से आके वो शाखा के डाली के या शाखा के एक किनारे पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और वो बता रही है कि वो चिड़िया का इस समय जो बैठ रही है वो उस समय उसका स्वभाव कैसे है, स्लीक। स्लीक का मतलब जो उसकी बॉडी थी बहुत ही चिकनी थी, एज ए लिजार्ड, एक छिपकली की तरह, एक छिपकली की तरह उसकी जो बॉडी थी बहुत ही चिकनी थी। एंड अलर्ट, अलर्ट का मतलब बहुत ही चौकन्नी थी, चौकन्नी का मतलब बहुत ही अलर्ट थी। एंड एब्रप्ट, बहुत ही चौकन्नी थी, मतलब कि वो देख रही थी आसपास कोई खतरा तो नहीं है, बैठने पर उसको कोई खतरा तो नहीं है, तो मतलब बैठते ही उसने चारों तरफ अलर्ट करके देखा, कि चौकन्ने होके देखा। फिर से आप देख लीजिए, तभी एक गोल्ड फिंच नामक चिड़िया चहचहाते हुए आती है और अचानक से एक शाखा के किनारे पर बैठ जाती है, तथा वह छिपकली की तरह चिकनी और चौकन्नी थी, जो कि खतरे का एहसास करते हुए बैठ रही थी। आगे देखिए, सी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। सी इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस का मतलब अंदर की ओर, पेड़ के अंदर की ओर। तभी वह पेड़ के अंदर की ओर धीरे धीरे चली गई, धीरे धीरे प्रवेश किया। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पे मशीन स्टार्ट होने का मतलब ये है, पहले अभी देख लीजिए फिर आपको इसका व्यवहारिक अर्थ बताते हैं कि मशीन के स्टार्ट होने का मतलब क्या है। ऑफ चिटरिंग एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब देखिए चिटरिंग का मतलब होता है आवाज़, छोटी छोटी आवाज़, और थ्रिलिंग्स का मतलब भी एकदम रोमांचकारी, थ्रिल का मतलब रोमांचकारी, और ट्रिमर ऑफ विंग्स का मतलब पंखों की फड़फड़ाहट। जब वह पेड़ के अंदर, जब वह लेबनम के अंदर, अमलतास पेड़ के अंदर धीरे धीरे प्रवेश किया, तो मशीन स्टार्ट हो गई। मशीन क्या स्टार्ट हो गई? आवाज़ें आने लगी, बच्चों की आवाज़ें आने लगी, और पंखों की फड़फड़ाहट के साथ एक मशीन स्टार्ट हो गई। अभी बताते हैं मशीन का मतलब यहाँ पे क्या है। उसके बाद द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़, ट्रिम्बल्स का मतलब हिलने लगा, मूवमेंट करने लगा, एंड थ्रिल्स का मतलब रोमांचकारी हो गया। पूरा पेड़ रोमांचकारी हो गया और मूवमेंट करने लगा। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ इंजन ऑफ हर फैमिली का मतलब होता है कि ये जो गोल्ड फिंच है ये इंजन है। ऑफ हर फैमिली का मतलब उस फैमिली का, ये गोल्ड फिंच चिड़िया उस फैमिली का इंजन है। अभी आप समझिए इसका एक बार व्यवहारिक अर्थ क्या क्या है, कि तभी अचानक से एक गोल्ड फिंच नामक पक्षी आती है और उस अमलतास के पेड़ के टॉप पर आके बैठ जाती है, और वो पेड़ जो अब तक शांत और स्थिर था वो हिलने लगा। मतलब कि अब उस पेड़ पर एक रौनक सी आ जाती है, एक मोमेंट सा आ जाता है। गोल्ड फिंच एक ब्रांच के एंड में आके बैठ जाती है, गोल्ड फिंच एक ब्रांच के एंड में आके, छोर पे आके बैठ जाती है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था, बहुत ही रोमांचकारी था। ठीक, उसके बाद वो एक लिजार्ड की तरह चौकन्नी थी, वह धीरे धीरे पेड़ के अंदर जाने लगी। जैसे ही वह अंदर की ओर जाती है, पेड़ के ब्रांचों और पत्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होने लगता है, और मूवमेंट इसलिए हो रहा था कि पत्ते, और क्योंकि हो सकता है जब वह अंदर गई हो तो घोंसले में उसके बच्चे उसका वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और उन्हें देखकर वे एक्साइटेड हो गए होंगे, और इसी वजह से पत्ते और ब्रांच हिल रहा होगा। मतलब कि आप समझिए जैसे कोई मशीन होती है, मशीन शुरुआत अगर उसको स्टार्ट करिए तो शुरुआत में उसकी आवाज़ तेज़ होती है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे उस गोल्ड फिंच के साथ हुआ है कि जब वह आती है, बच्चे उसका वेट कर रहे थे, उनको भूख लगी थी, और इसीलिए अब तक वे शांत बैठे थे। ऊपर की लाइनों में वह शांत थे ना। तो अब देखिए कि यहाँ मशीन की छोटी पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो संदर्भित करती है। एक मशीन शुरू होने पर बहुत शोर करती है, इसी तरह जब युवा पक्षी अपनी माँ को देखते हैं तो वे मशीन की तरह चहकने लगते हैं और पंखों को तेज़ी से झपटते हैं। यहाँ पे आया है ना,
एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स, मतलब कि अपनी माँ को देखकर तेजी से अपने पंख को फड़फड़ाते हैं, क्योंकि उनकी माँ भोजन लेके आई है। वे भूखे होने के साथ साथ अपनी माँ के ना होने से बहुत दुखी थे। तो ऊपर वाले में अर्थ क्या था कि वो लैबरनम ट्री काहे शांत था, जो लैबरनम जो अमलतास का पेड़ था क्यों शांत था, क्योंकि बच्चों ने अभी तक मूवमेंट नहीं कर रहे थे, ना तो चहकने की आवाज़ आ रही थी, ना तो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। अब जब ये आ गई है, गोल्डफिश भोजन लेके आ गई है, तो जब वो बैठती है तो एक बार खतरे का ये देखती है ना कि कोई खतरा तो नहीं है, एकदम चौकन्ने होके वो पेड़ की तरफ देखती है। उसके बाद जो है जब अंदर जाती है तो उसके बच्चे जो है उसको देखकर, अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुशी हो जाते हैं, पंख को फड़फड़ाते हैं, आवाज़ें करते हैं, और इस तरह से पेड़ बहुत ही रोमांचकारी हो जाता है। और ये जो है खुशी से बच्चे क्या बहुत ही इंजन की तरह एकदम चहकने लगते हैं। अब आगे देखिए, आगे की लाइनों में सी स्ट्रोक्स इट फुल then flirts out to a branch end showing her buried face identity mask। देखिए, सी स्ट्रोक्स इट फुल का मतलब वो जो गोल्डफिश चिड़िया थी वो स्ट्रोक इट फुल अपने बच्चों को खाना खिलाई। स्ट्रोक इट फुल का मतलब अपने बच्चों को खाना खिलाई। देन फ्लड्स आउट टू द ब्रांच इन, तब धीरे धीरे करके वो ब्रांच के एंड तक गई, ब्रांच के छोर तक फिर से गई। शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोविंग दिखाते हुए हर बैरेड फेस, अपना बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, एक पहचान के लिए। यहाँ पे समझिए, शोविंग हर बैरेड फेस का मतलब उसने अपने बच्चों को अपना बैरेड फेस दिखाया, फेस आइडेंटिटी के लिए दिखाया, एक पहचान के लिए दिखाया, ताकि कोई और पक्षी जब आए तो वो अपनी माँ को पहचान ले कि ये मेरी माँ थी। नहीं तो क्या होता है कि ना कि वो आइडेंटिटी पहचान नहीं कर पाएंगे अपनी माँ की, तो दूसरे चिड़िया को अपनी माँ समझ लेंगे और फिर से चहचहाने लगेंगे, तो एक खतरा बन सकता है। तो वो शोविंग हर बैरेड फेस, नीचे से अर्थ लगाइए, शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने बच्चों को अपना बैरेड फेस पहचान के लिए दिखाते हुए वह ब्रांच के दूसरे छोर तक गई, ब्रांच के छोर तक गई। यहाँ का अर्थ क्या लगेगा, सी स्ट्रोक्स इट फुल का मतलब उसने अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया और अपना बैरेड फेस आइडेंटिटी के लिए दिखाते हुए, पहचान के लिए दिखाते हुए ब्रांच के दूसरे छोर तक गई, ब्रांच के अंत तक गई। देन विथ री डेलिकेट विशल chirp whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subside to empty। अब देखिए, then with delicate whistle, और तब मधुर आवाज में, इन्हीं का मतलब होता है अद्भुत, डेलिकेट का मतलब बहुत ही सुंदर, विशल का मतलब आवाज, और चिरप का मतलब चहचहाना, विस्परिंग का मतलब बजना। तो एक मधुर आवाज के साथ, और एक मधुर आवाज के साथ वह सी लॉन्चेस अवे का वह मतलब फिर से उड़ गई। कहाँ उड़ गई, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट का मतलब आकाश में, और एक मधुर आवाज के साथ वह फिर से आकाश में उड़ गई। एट द लैबरनम सब्सटाइड टू एम्प्टी, और जो वो लैबरनम ट्री था, लैबरनम अमलतास का पेड़ था, फिर से एकदम शांत हो गया। इन तीनों लाइन का अर्थ देखिए कि वह अपने बच्चों को खाना खिलाती है और धीरे धीरे वह फिर से ब्रांच के एंड में जाती है, और उसके बाद वह अपना बैरेड फेस एक आइडेंटिटी के लिए अपने बच्चों को दिखाती है। तब वह ब्रांच के एंड में जाके एक बहुत ही मीठी आवाज़ निकालती है। बहुत ही मीठी आवाज़ निकालने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों से विदा ले रही है। यहाँ पे जब वह ब्रांच के एंड में जाती है और एक मीठी सी आवाज़ निकालती है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों को बाय बाय बोल रही है या अपने बच्चों से विदा ले रही हो। तो फिर वह वहाँ से उड़कर आसमान की ओर चली जाती है, और जो वो अमलतास का वृक्ष था फिर से एकदम शांत हो जाता है। तो यही था आपका टेड हिक्स द्वारा लिखी गई द लैबरनम टॉप। आई होप कि आज ये पोयम आपको अच्छी लगी होगी, तो शेयर करिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।